जय श्रीमन नारायण। एक बार पुनः धर्म और अध्यात्म के रहस्यों को समझने के लिए हम सभी उपस्थित हैं और इस बार का विषय है अंगद का पैर। मुंबई से हमारे फॉलोअर श्री विनोद झा जी ने एक जिज्ञासा स्थापित की है कि अंगद का पैर रावण के दरबार में हिला क्यों नहीं। मेघनाद और एक से बड़े योद्धा उपस्थित थे, लेकिन फिर भी वह पैर हिला क्यों नहीं। यह जिज्ञासा बहुत ही सुंदर है और इस पर हम सभी चर्चा करें। इससे पहले जो हमारे नए श्रोता उपस्थित हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के माध्यम से, उन सभी से निवेदन, धर्म और अध्यात्म के रहस्य को समझने के लिए और श्री चरण भक्ति की प्राप्ति के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना बिल्कुल न बिसरें। साथ ही साथ इस वीडियो को अच्छे लगने पर अपने सभी इष्ट मित्रों को जरूर शेयर करेंगे, ऐसा आप सभी से निवेदन है। आइए तो अब हम सभी विषय में प्रवेश करते हैं। अंगद का पैर। परंपरा रही है सत्संग में प्रवेश करने से पूर्व थोड़ी सी मंगलाचरण की। आइए हम सभी साथ में जिस प्रसंग को पढ़ने वाले हैं और उस प्रसंग को कहने वाले महादेव और भगवान के भक्त, इन दोनों की ध्यान करते हुए विषय में प्रवेश करेंगे। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं। हे पशुओं के पति, हे महादेव, हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे अंगद, हनुमान जैसे बड़े से बड़े जो वैष्णव हैं, जो भगवान के भक्ति में उपस्थित रहते हैं और जिनका वर्णन बड़े से बड़े भक्तों में किया जाता है, उन सभी वैष्णवों को बारंबार कोटिशः नमन। आइए, अंगद का पैर। लंका की सभा है। लंकेश के सामने दूत बनकर के अंगद पहुंचे हैं और लंकेश रावण भगवान श्री राम के प्रति अपमानजनक शब्द उपस्थित कर रहा है। यद्यपि तर्कों के माध्यम से अंगद ने बहुत समझाने की चेष्टा की है, मगर फिर भी रावण अपने अहंकार में समझने को तैयार नहीं। ऐसी परिस्थिति में अंगद आवेश में आते हैं और आवेश में आकर के जो पैर पटकने की, अंगद के पैर की जो चर्चा है, उस जगह के चौपाइयों का दर्शन करेंगे। समुझी राम प्रताप कपिकोपा सभा माझपन करी पद रोबा जो मम चरण सकसी सठटारे फिर ही राम सीता मैं हारी। समुझी राम प्रताप कपिकोपा। भगवान श्री राम के प्रताप को, उनके प्रताप को, उनके नाम के प्रताप को, उनके व्यक्तित्व के प्रताप को, 14 भुवन के वो एक नाथ हैं, सकल जगत स्वामी हैं, सचराचर आत्मा हैं, संसार के रचयिता, पालन करता, संहार करता है, और भी जो अनंत गुण सिंधु के जो भंडार हैं, ऐसे भगवान श्री राम के असीम प्रताप को समझ करके सभा माज पन करि पद रोपा। सभा के बीच में श्री अंगद जी ने पैर को पटक दिया, रोप दिया। और रोप करके क्या कहते हैं कि जाओ मम चरण सकसी सठ टारी। ऐ दुष्ट, यदि तुम मेरे पैर को हिला दोगे तो फिर ही राम सीता मैं हारी। तो मैं सत्य कहता हूं कि भगवान श्री राम लौट जाएंगे और सीता को हम हार जाएंगे। यही प्रसंग है, यहाँ ध्यान देंगे। पहले तो भगवान श्री राम के प्रताप को जान करके ही अंगद ने पैर पटका है, और वह प्रताप में एक सुंदर सा प्रताप क्या है, तो गिरा अरत जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदौ सीता राम पदा जिनहि परम प्रिय खिन्न। कि जैसे कोई वाणी निकलेगा तो उसका अर्थ होगा, कोई बोली आप बोलते हैं तो उसका कोई ना कोई अर्थ होगा। बांग्ला में बोलते हो, तमिल में बोलते हो, तेलुगु में बोलते हो, नेपाली में बोलते हो, जिस भाषा में आप बोलें
उस भाषा में निकले हुए शब्द का कोई ना कोई अर्थ होगा। ठीक इसी प्रकार से भगवान श्री राम यदि वाणी है तो उनके अर्थ जो है माता जानकी है। जैसे भगवान श्री राम और जानकी का संबंध है, जल और तरंग के समान ही माता जानकी के साथ उनका संबंध है। अतः यह संबंध अभिन्न है, अभेद है। तो जब अभेद अभिन्न संबंध है, शाश्वत सनातन संबंध है, इस शाश्वत सनातन संबंध को बनाए रखना ही सत्य संकल्प प्रभु का संकल्प है। तो अवश्यमेव जो राम का संकल्प है वह पूर्ण हो करके रहेगा। इस बात को विचार करके अंगद जी ऐसी लीला कर रहे हैं। यह शंका आप ही को आज हो रही ऐसा नहीं है। माता पार्वती ने भी जब इस प्रसंग को सुना तो अचरज में पड़ गए। अंगद ने यह वचन कैसे कह दिया। उसी जगह पर महादेव ने एक निष्कर्ष के रूप में, शंका समाधान के रूप में एक बहुत ही सुंदर चौपाई का गायन किया है, उत्तर दिया। वो उत्तर क्या दिया है। उमा राम के भ्रिकुट विलासा होए बे स्वपुनि पावै नासा। हे उमा, उमा राम, हे उमा तुम तो उम अ यानी ओम प्रणव स्वरूप हो। तो प्रणव जिसकी व्याख्या करते हैं, राम की व्याख्या करते हैं, क्या तुम उनकी महिमा को नहीं जानती। जिनके भ्रिकुटी विलास से, ध्यान देंगे, जिनके भाव हिलने मात्र से ही संसार की सृष्टि पालन और संहार हो जाती है, उन राम के प्रताप को जानकर के अंगद ने कार्य किया है। और अंगद उनका कौन है, दूत है। त्रिन ते कुलिस कुलिस त्रिन करई, तासु दूत पन कहो किमी टरई। तिनके में जो वज्र की शक्ति दे दे और वज्र में जो तिनके की शक्ति दे दे, ऐसे प्रभु श्री राम है। अर्थात ऐसे प्रभु श्री राम की जब हम सभी चर्चा कर रहे हैं, जो तिनके को वज्र बना देते हैं, तो कैसे। तो आप सभी उस प्रसंग को ध्यान करें कि जयंत के प्रसंग में भगवान ने कुशा को तोड़ करके फेंक दिया और वह ब्रह्मास्त्र के समान हो गया। और वहीं पर अंगद जी के प्रसंग आदि से ये जो युद्ध लंका कांड का जो परिदृश्य है, उस जगह पर एक और सुंदर सा दर्शन होता है कि भगवान श्री राम के नाम को लिख करके पत्थर तैर गए, वज्र भी पत्ते के समान तैरने लगे, पत्थर तैरने लगे। तो ऐसी लीला हुई है। तो भला अंगद भगवान श्री राम के प्रताप के आधार पर उन्होंने ऐसा यदि कर ही दिया तो कौन सा आश्चर्य कर दिया। तो अतः महादेव इस बात से विश्वस्त करा रहे हैं कि यह कोई अचरज की बात नहीं होनी चाहिए। क्या ऐसी लीला या ऐसा वक्तव्य और भी कहीं किसी प्रसंग में किसी ने दिया है। तो आइए हम कुछ प्रसंगों की और चर्चा करते हैं। राजा जनक के दरबार में शिव धनुर्भंग की लीला है और उस जगह पर राजा जनक ने एक बात कह दी, वीर विहीन महिमै जानी, कि आप सभी जान जाएं कि मैंने अनुभव कर लिया कि धरती जो है वीरों से हीन हो गई। इस बात को सुनकर के लक्ष्मण जी रुष्ट होते हैं और रुष्ट होकर के बहुत सुंदर प्रसंग वहां है, बहुत सुंदर उपदेश है, लीला है। वहां पर भगवान श्री राम की महिमा को ध्यान में रखते हुए लक्ष्मण लाल जी क्या कहते हैं। सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहूँ सुभाव न कछु अभिमानु। हे भानुकुल पंकज भानु, हे सूर्य कुल के, सूर्य चंद्रमा के जो आप सूर्य कुल के जो कमल हैं उनको खिलाने वाले जो आप सूर्य हैं, आपको बारंबार प्रणाम। कहाँ स्वभाव, किसके स्वभाव की चर्चा हो रही है। भगवान और भक्त दोनों के स्वभाव की चर्चा हो रही है कि भगवान भक्त के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं और भक्त भगवान के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। अब आपको समझना है कि यह भक्त की चर्चा हो रही है कि भगवान की चर्चा हो रही है, यह अर्थ दोनों जगह बैठेगा।
लक्ष्मण जी भगवान के भक्त हैं और भगवान लक्ष्मण जी के भगवान हैं। दोनों को लेकर के इस चर्चा को आप बैठा सकते हैं, समझ सकते हैं। तो क्या कह रहे हैं, कहूँ स्वभाव न कछु अभिमान, मैं सत्य कहता हूं। और कहते कहते क्या कहेंगे, जो तुम्हारी अनुशासन पावऊं, कंदुक ब्रह्मांड उठावऊं, काचे घट जिमी डारऊं फोरे, सको मेरु मूलक जिमी तोरी। जो तुम्हारी अनुशासन पावऊं, यदि आपकी आज्ञा हो, आपकी अनुशंसा हो, तो मैं सत्य कहता हूं, मैं गेंद के तरीके से संपूर्ण ब्रह्मांड को उठा करके फेंक दूंगा, कच्चे घड़े की तरीके से फोड़ दूंगा। अर्थात यहां भी जो तुम्हारी अनुशासन पावऊं, प्रभु की आज्ञा हो तो ऐसा मैं कर सकता हूं। भगवान के स्वभाव पर, भगवान के वैभव पर विश्वास करके लक्ष्मण जी ऐसा कह रहे हैं। हनुमान जी के बारे में अब पढ़ें कि हनुमान जी अब लंकेश रावण से जब बात करते हैं सुंदरकांड में, वहां हनुमान जी ने रावण से क्या कहा है, ये ध्यान देने योग्य बात है। ऐसा ही सुंदर उपदेश इसी विषय या ऐसे ही भगवान के गुणों को, भगवान के भक्तों के साथ जो संबंध इसकी चर्चा करते वहां कहा है। क्या कहा है कि जाके बल बिरंची हरीसा, पालत सृजत हरत दस सीसा, जा बल शीश धरत सहसानन, अंडकोश समेत गिरि कानन, जाके बल लवलेश ते, जीते हु चराचर झारी, तासु दूत में जाकरी, हरियाने हूँ प्रिय नारी। सारा भगवान के वैभव से सारी सृष्टि के नियमन की चर्चा करने के बाद हनुमान जी यहां तक कहते हैं कि जाके बल लवलेश दे, जिसके बल से तनिक मात्र बल की अंश मात्र की प्राप्ति से हे रावण तुमने त्रिलोक पर विजय प्राप्त कर लिया, मैं उनका दूत हूं। अर्थात हे रावण, यदि तुम त्रिलोक विजय की अवस्था को प्राप्त कर पाए हो तो यह किसी और के कारण नहीं, प्रभु श्री राम की कृपा के कारण ही ऐसा संभव हुआ है। तो इस तरीके से हनुमान जी ने भी भगवान की महिमा के माध्यम से आर्कृत्य होने के उपदेश दिया। जब हनुमंत लाल जी महाराज लंका जला करके लौट के चले आए तो प्रभु श्री राम ने पूछा है जामवान जी से, क्या बात है, कैसी घटना है, क्या हो रहा है। जामवान जी ने प्रभु श्री राम से क्या कहा है, प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सुफल भाजू। बड़े से बड़े अलौकिक कृत्य कैसे होते हैं, तो प्रभु श्री राम की कृपा से ही ऐसा संभव है कि बड़े किसी बड़े कृत्य सरलता के साथ, सहजता के साथ हो जाए, ऐसा जामवान जी ने उपदेश दिया है। अब हनुमान जी भगवान श्री राम से क्या कहते हैं, जब उनसे भगवान श्री राम ने पूछा बताओ कैसी क्या स्थिति, कैसे क्या क्या घटना घटी और कैसे हुई, यह पर समझ में नहीं आया कि लंका चली कैसे। हनुमंत लाल जी महाराज क्या उपदेश देते हैं, नाग सिंधु हाटकपुर जारा, निश्चर गण बधि विपिन पुजारा। मैंने जो सारी लंका को जला करके राख कर दिया, इन सभी के बारे में जो आपकी शंका है, जो आपकी चर्चा है, जो आपका प्रश्न है, प्रभु मैं क्या कहूँ, समुद्र का लंघन करना, लंकेश से बातचीत करना और ये सारे कृत्य जो मैंने किए हैं, सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। यह सब आपके प्रताप से संभव है, मेरा इसमें कुछ भी ऐश्वर्य नहीं है। ता कहूं, ध्यान देंगे, चाहे वो अंगद जी का प्रसंग हो पैर पटकने का, चाहे वो 100 योजन दूर हनुमंत लाल जी महाराज के उछलने का, चाहे वो अंगूठी कहाँ गई, ऐसे कई प्रश्नों के शंका के निराकरण का उपदेश ज्ञानी नाम अग्रगण्य हनुमंत लाल जी महाराज करते हैं। क्या कह रहे हैं, ता कहूं प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, तब प्रभाव बड़वान लही, जारि सकै खलु दूल। जिस पर हे राम
जा पर कृपा राम कय होई, ता पर कृपा करे सब कोई। अर्थात हनुमत लाल जी महाराज स्पष्ट रूप से उद्घोषणा कर रहे हैं कि प्रभु जिसके अनुकूल आप हो जाएं वह सर्वत्र यश, विजय, ऐश्वर्य, वृद्धि की प्राप्ति करता रहेगा। अतः ऐसे समस्त शंकाओं के निराकरण के लिए हम इस बात पर निश्चिंत हो जाना चाहिए कि प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, प्रभु की कृपा से ये सारे कार्य हुए, इसमें शंका करना व्यर्थ है। इसे तो प्रभु की लीला जान करके स्वीकार कर लेना चाहिए। प्रभु के हर कृत्य प्रभु की लीला है और प्रभु के हर भक्तों के द्वारा जो कृत्य हम देखते हैं, इन संत ने ऐसा कैसे कर दिया, इन महाराज जी ने ऐसा कैसे कर दिया, उनका आशीर्वाद ऐसा कैसे लग गया, इसमें नहीं पड़े। ये किसी की महत्ता नहीं है। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, भगवान श्री राम की कृपा से ही गुरु के मुख से निकली हुई वाणी पवित्र हो जाती है और वह सिद्ध हो जाती है। आचार्य की कृपा से सब सुलभ हो जाता है। संतों के, विद्वानों के मुख से निकली हुई वाणी सिद्ध होकर के आपके जीवन में सुख समृद्धि की, वैभव की, ऐश्वर्य की प्राप्ति कराती है और भगवान की प्रीति प्राप्त करा करके आपको परम धाम की प्राप्ति कराती है। ऐसे ही सुंदर सुंदर प्रश्नों को, जिज्ञासाओं को आप जरूर उपस्थित करें। यह दास यथाधीतम यथामति के सूत्र के अनुसार, अपनी मति के अनुसार, अपनी बुद्धि विवेक के अनुसार शास्त्रों का अवगाहन करके सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए, ऐसे धर्म और अध्यात्म की शंकाओं का निराकरण करने के लिए यथाशक्ति प्रयास कर रहा है, आगे भी करता रहेगा। आपकी उपस्थिति अनिवार्य है। वीडियो अच्छी लगी हो और यदि आपको आपके जीवन में उपस्थित शंकाओं का निराकरण हो रहा है इस वीडियो से, तो इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, जहाँ कहीं भी से आप देख रहे हो, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल ना भूलें। पुनः फिर किसी नए विषय के साथ हम सभी उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय श्रीमन नारायण।